तो जो भक्त जन हैं ले मांगते हैं तो दे देते हैं, पर ये आदान प्रदान प्रेमी का है, ये आदान प्रदान भक्त का है, ये तमाशा भी नहीं करने वाले का नहीं है। तूने सवाल पूछा, टेढ़ा सवाल पूछा, उसका उत्तर मैंने दे दिया, यही बहुत समझ। अजब लीला है, क्या करे। हमारे बंगाल के बहुत सारे जो भक्त हैं वो कहते दुर्गा, इधर तो दुर्गा दिखती है, तो वो हाथी दांत के बने हुए वो ले आए कंगन, हाथी दांत। तो वो उन्होंने एक सफेद और एक लाल ऐसा दिया, उन्होंने पहनाया, हमने पहन लिया। वो इतने तो प्रेम से दे रहे हैं, तो उस समय हम कौन हैं? हम न सन्यासी हैं, न त्यागी हैं, न गृहस्थी हैं, हम कुछ भी नहीं। आज ध्यान से सुन लो, किसी को कोई शंका हो तो उसका निवारण कर लेना। हम न सन्यासी हैं, न गृहस्थी है, न त्यागी हैं, न भोगी हैं, बस जो है सो है, शून्य है और कुछ नहीं है। शरीर है तो इसको कुछ तो वस्त्र देना है, तो इसलिए वस्त्र पहनाते हैं। ये रंग प्रिय है इसलिए अधिक अधिक समय ये देख लेते हो। पर कभी कभी कोई भक्त कहता है कि नहीं, ये रंग हो तो ये सही, ये रंग तो ये सही, ये रंग तो ये सही। सारे रंग ईश्वर के हैं, सारे रंग प्रिय है। चूंकि ये रंग बोर्ड है, महात्मा पने का बोर्ड है, तो इसलिए इसको कभी कभी बोर्ड लगा देते हैं इस शरीर के ऊपर। पर कभी कभी लगता है महात्मा पने का अनाउंसमेंट मैं क्यों करती फिरूं, क्या जरूरत पड़ी है खामखा में, मैं नहीं करती, छुट्टी नहीं करती। मौज की बात है, किसी के बाप का नहीं खाते, किसी के बाप की पेंशन मुझे नहीं मिलती है, और मेरा बाप मेरे अंदर रहता है, मुझी में रहता है, और मेरे बाप की ये सारी दुनिया है, इसलिए बेफिक्र होकर के अपनी जिंदगी को जीते हैं। अब वो देवी ने मेरे को पहना दिया, हमने पहन लिया। जब पहन लिया तो बाद में मालूम हुआ कि जो शादीशुदा औरतें होती ना, उनको भी वही पहनाते हैं, वो वही पहनती हैं, लाल और एक सफेद रंग की होती है। वो बाद में जब मुझे मालूम हुआ, वो कह रहे आप ये पहन के जाओगे सब जगह तो लोग तो यही समझेंगे ना आप शादीशुदा है। मैंने कहा लोगों की समझ की क्या बात है, हम ये नहीं भी पहनते वो तब भी शादीशुदा बना देते हैं, तो पहन ले तो भी बना देंगे, नहीं पहनेंगे तो भी बना देंगे। फिर वो देवी जब आई तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा देख तेरा भाव पूरा हो गया हो तो मैं उतार दूं। कहते महाराज 5 दिन हुआ आप कलकत्ते में, 5 दिन तो पहन लो फिर उतार दीजिए। मैं भाई यहां तो बड़ी निंदा की बात हो जाएगी। कहते आपको जैसे बड़ी फिक्र पड़ी हुई है कि निंदा की बात हो रही है। कहते हम लोग अपनी घर में जो दुर्गा का, जो काली का स्वरूप है, उस काली के स्वरूप को इस तरह हम हर वर्ष चढ़ाते हैं। तो हमारे लिए तो आप साक्षात देवी हो, तो हमने तो अपना भाव पूरा किया है। मैंने कहा बस भाई यही तो मुसीबत हो जाती, तुम लोगों के भाव पूरे होते हैं और मजे में हम दुनिया को बहुत सारे रीजंस दे देते हैं। और अच्छी बात है, जब तक आपके बारे में बात होती रहे ना, ये बड़ी अच्छी बात होती। जिस दिन आपके बारे में कोई बात ना करे, ये बुरी बात हो जाएगी। बात कर रहे ना, अच्छी बात कर रहे। और मैं इसका बड़ा लाभ और भी देखती हूं, जब कभी मेरी निंदा होती है मैं इसका बड़ा लाभ देखती हूं। लाभ क्या है? जो सत्य का खोजी नहीं था, हाँ, वो आएगा, फिर भी आएगा। और जो सत्य का खोजी नहीं था, जो खाली मेले का पुजारी था या मेरे नाम शोहरत की वजह से मेरे आसपास आ गया था गलती से, वो सब भाग जाएंगे। सो निंदा होती रहनी चाहिए। तो कुछ बंदे मैंने हर शहर में छोड़ रखे हैं, जिनको यही कहा है कि भाई 6 महीने में ना एक बार बोल दिया करो उनकी शादी हो गई। और ऐसी जगह में बोला करो जहां ये पक्का हो कि 10-20 उसमें से बंदे ऐसे होंगे जो विश्वास करेंगे, और 10-20 जगह जाकर के ऐसा बोलेंगे, तो ये बहुत अच्छा रहता है। व्यंग की बात है, मुझे इस तरह बंदे रखने की कोई जरूरत नहीं, वो काम अपने आप ही हो रहा है। और ये मेरे लिए बड़े लाभ की बात होती, बहुत लाभ की बात होती। ये मेरा दृष्टिकोण है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम निंदा करते रहना।
यह मेरा दृष्टिकोण है कि जब तक तुम असंग साक्षी अकर्ता भाव में तुम्हारा दृढ़ निश्चय नहीं हो गया, तब तक तुम जानना कि तुम मन और इंद्रिय के बहाव में कभी भी बह सकते हो। इसीलिए हमारे ऋषियों ने यह वचन दिया कि आप इस बात का सदैव ध्यान रखें, सदैव जब भी कुछ खाओ पियो भोगो, तब उस समय अपने मन पर दृष्टि रखो कि क्या मन में वासना जगी कि नहीं, क्या मन में लोभ जगा कि नहीं, क्या मन ने उस वस्तु के साथ अपनी पकड़ बनाई कि नहीं। ये गीता त्यागियों और सन्यासियों के लिए नहीं है, ये गीता गृहस्थियों के लिए है, जिन्होंने भोग भोगने, जो भोगों के मध्य में रहेंगे, जो भोगों का उपार्जन करेंगे। और भगवान कह रहे हैं भोगों का उपार्जन खूब करो और भोग को भोगो भी, पर इस बात का ध्यान तुम्हें रहे कि आनंद स्वरूप तो कृष्ण ही है, ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है, और ये विषय मुझको वह आनंद दे नहीं सकते, चाहे कितनी कोशिश कर ले। 10 रुपए हो कि 10 करोड़ रुपया हो, यह आपको ब्रह्मानंद नहीं दे सकता है। मोटी मुटल्ली तुम्हारी पत्नी हो कि विश्व की सुंदरी तुम्हारी पत्नी हो, उसकी देह भी तुमको ब्रह्मानंद नहीं दे सकती है। तो स्वयं कितना ही सुंदर क्यों ना हो, विश्व विजयी सौंदर्य प्रतियोगिता में तू विजेता क्यों ना रहा हो, तो भी तेरी देह अमर नहीं है, तो भी तेरी देह है तो मिट्टी की। इसी प्रकार सब विषय, सब पदार्थों को विवेक की दृष्टि से देखते हुए भोगे संसार को, मनाही बिल्कुल नहीं है। ब्याह करना है जरूर करो, करना चाहिए ब्याह। देखिए अगर हमारी तरह ब्याह नहीं कराओगे तो दुनिया कराती रहेगी ब्याह, तो अच्छा है एक ही बार कर लेना चाहिए, ठीक है ना। एक बार ब्याह कर लोगे तो बात खत्म हो गई, ये मेरा श्रीमान, मैं इसकी श्रीमती, बात खत्म हो गई। अब सब जगह मिस्टर एंड मिसिस बन के घूमो, कोई बार बार शादी तो नहीं कराएगा, है ना। शादी करनी जरूर करो, अच्छी बात है। आपको जीवन संगिनी, जीवन साथी मिलता है जिसके साथ आप अपनी शरीर की यात्रा को जीते हो, संसार गृहस्थी बसाते हो, और आनंद पूर्वक सुबह शाम में दान, क्षमा, स्वाध्याय, दमन इत्यादि यज्ञ कर्म इत्यादि को करते 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 जीवन में श्रेष्ठ 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 होते तुम चले जाओगे। कितनी बढ़िया बात है। किसने कहा शादी नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। अपने जीवन को मार्दवम, कोमलता से जिए। हरि लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा, अचापलम, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव होना चाहिए। जब दूसरों से व्यवहार करे तो बड़ा कोमल रहे, पर अपने लिए खूब कठोर हो, तभी दमन कर सकेगा, तभी स्वाध्याय कर सकेगा, तभी यज्ञ कर सकेगा। अगर अपने लिए कोमल हो जाएगा तो साधना कैसे करेगा? दूसरों के लिए कोमल, अपने लिए कठोर। नियम का पक्का, विवेक का पक्का, ज्ञान का पक्का, श्रद्धा का पक्का, बिल्कुल कोई डिगा नहीं सकता उसको, कोई हिला नहीं सकता उसको। और संसार में अपनी तरफ से ऐसा कोई आचरण नहीं करता है जिससे वो शास्त्र विरुद्ध कर्म करे, शास्त्र विरुद्ध कुछ ना करे। अपनी तरफ से अपने जीवन को सुंदर रखे, सुंदर जिए। अपनी तरफ से साधक कोई ऐसा कर्म न करे जिसमें वो लोक निंदा का पात्र हो, परंतु अपने शुभ मार्ग पर चलते हुए अगर संसार उसकी निंदा करे तो उसको भी वो सहज स्वीकार करे। याद रखना इस रहस्य को, ये बड़ा काम आएगा। तुम भी बड़े चिल्ला पड़ते हो, कोई तुम्हारी बुराई कर दे, अगर तुम्हें ये सार बात याद रह गई कि जब जब कोई तुम्हारी निंदा करता है तो तुम्हारे पाप ले जाता है, और जब जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम्हारे पुण्य क्षीण होते हैं। साधक को, महात्माओं को
इस बात से परवाह नहीं होनी चाहिए। कभी कभी देखिए आपके जीवन में ऐसा संजोग आता है, तुम कह सकते हो कि भाई गुरु निंदा हमसे सुनी नहीं जाती, कोई आके हमें सुनाए तो हम क्या करें। अरे भाई क्या करना है, जो वो कह रहा है ना उसको कह लेने दो और उसको कहो हाँ महाराज आपकी नज़र तो ऐसी ही है, सो आपको तो ऐसा ही दिख रहा होगा, शायद आपकी नज़र में सही हो, लेकिन जिसका निश्चय अपने अडिग हो। एक बहुत प्यारी कथा कहती हूँ। रामकृष्ण परमहंस को मिलने दो नौजवान आए। कुछ देर बैठने के उपरांत उन्होंने कहा, ठाकुर आज नाव में आते हुए बड़ी भीड़ थी और कुछ लोग आपकी निंदा कर रहे थे और मैंने तो बहुत जोर से लड़ाई करी और उन लोगों को बहुत जोर से बड़ी बड़ी बातें मैंने सुनाई जो आपकी निंदा कर रहे थे। रामकृष्ण ने उसको डांटा। रामकृष्ण ने कहा, जो लोग मेरी निंदा कर रहे थे वो मुझे जानते नहीं, और अगर तू मुझे जानता है तो तुम्हें लड़ने की जरूरत क्या थी। कोई सोने को पीतल कहे तो तुम लड़ लड़ के साबित थोड़ी कराओगे। तुम कहोगे मूर्ख है, उसे नहीं पता, उसके पास वो आंख नहीं है। अगर तू मुझको जानता है कि मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, तो तेरी श्रद्धा अडिग तभी मानी जाती जो तुम उस बात को गौर भी ना करते और अधिक से अधिक बस इतना ही कहते कि कभी मिले हो क्या उनको, कभी मुलाकात की है उनसे, एक बार मिल लेना, एक बार जरूर मिल लेना। मिल लेने के बाद अपनी राय स्थापित करियो। जो निंदा करता है अक्सर वो कभी मिला नहीं होता है, अक्सर वो मिला नहीं होता है। रामकृष्ण को निंदा करने वाले वो लोग मिले नहीं कभी। ऐसे ही सुनी सुनाई बात को उन्होंने सच मान लिया और सुनी सुनाई बात को व्यर्थ चर्चा करने वाले लोगों की बात को तुमने इतना महत्व दिया कि तू उनसे लड़ा, तू मूर्ख है। और रामकृष्ण बड़ी खड़ी बोली बोलते थे, गाली भी खूब बोलते थे और खूब गालियां उसको सुनाई उन्होंने कि तू क्या साबित करना चाह रहा है, तू मेरा बड़ा भक्त है, तू मेरा भक्त नहीं है, तेरे मन में कहीं ना कहीं ये सब शंकाएं थीं, इसीलिए तो तू तिल मिला गया। अगर तू वास्तव में मुझे जानता तो तू जरा भी गौर न करता उस बात को। उल्टे जब कोई बुराई करे और तुम डिफेंड करने की कोशिश करो तो वो वाद विवाद शुरू हो जाता है, बात बड़ी लंबी खिंच जाती, बड़ी लंबी खिंच जाती है बात। तो लंबी काहे खींचनी, समय व्यर्थ क्यों करना। भगवान कहते हैं व्यर्थ चेष्टाओं को नहीं करना चाहिए। तीसरा श्लोक, तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नातिमानितः भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारतः। तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता का, अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण होते हैं। तेज, तेज किसको कहते? शक्ति। तेज किसको कहते? ऊर्जा। जब आपके अंदर ऐसे सत्व गुण होंगे, कैसे? हम पिछले श्लोकों में जो सुन चुके हैं, ये जब गुण तुम्हारे अंदर होंगे तो तुम्हारे शरीर में ऐसी दिव्य तेज, ऐसी दिव्य ऊर्जा का जन्म हो जाएगा जो अपने आप में ऐसा तुम्हें कांतिमयी, तेजोमयी बना देता है। तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, अद्रोह। अद्रोह किसी से शत्रुता नहीं। जो मेरे लिए अच्छा कहें उनसे मैत्री नहीं, जो मेरे लिए बुरा कहें उनके लिए मन में कटुता नहीं। तभी तो असंग रहोगे। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। कभी दोस्तों को याद करोगे, कभी दुश्मनों को याद करोगे। एक बात स्वामी प्रकाशानंद जी की कहती हूं। वो मुझे कह रहे थे, कहते देखिए मैं तो सारा दिन अकेला ही रहता हूं, ना कोई आए ना कोई जाए, ना किसी से बात, पर हूं तो मैं भी मनुष्य ही ना, तो कभी कभी बात करने का जी होता। ऐसी बालवत
सरलता से ये बात बोली कि मतलब हंसी छूट रही थी कि क्या कैसे बात करते। मैं भी तो इंसान हूं ना, मेरा भी जी करता कभी मैं भी किसी से बात करूं। तो बोले जब मेरा किसी से जी करता है बात करने को तो फिर मैं भगवत गीता खोल लेता, फिर मैं भगवत गीता से बात करता। गीता जो कहती है वो सुनता हूं, और जो मुझे कहना होता वो मैं गीता को कह देता। बोले जब गीता से बात करूंगा तो फिर याद भी तो उसी की आएगी, फिर स्मृति में भी वही आएगा, फिर स्वप्न में भी वही आएगा। तो मेरी मैत्री किससे? गीता से। इसको कहते स्वाध्याय। पढ़ने के लिए वो कहते जिंदगी में मैं इतनी बार गीता पढ़ चुका हूं, इतनी बार पढ़ चुका हूं, इतनी बार पढ़ चुका हूं, एक एक श्लोक एक एक श्लोक एक एक श्लोक याद हो चुका, मेरे रक्त में दौड़ रही है गीता। पर फिर भी कभी बात करनी होती तो फिर गीता खोल लेता हूं। अब पूछो कोई उनसे, आपको ऊब नहीं आती? वही गीता, वही 18 अध्याय, वही रोज रोज, फिर से। कुछ कहना हो तो गीता को कहता हूं, कुछ सुनना हो तो गीता की सुनता। दोस्ती देखो किससे, तुम्हारी दोस्ती किससे? जुबान बोले बगैर नहीं रहती है, जुबान कुछ तो बोलेगी, ये जुबान कुछ तो बोलेगी। कहते जब बोलना ही है तो फिर मैं किससे बोलूं? क्या प्यारी बात। गीता से बोलता, कभी उपनिषदों से भी बोल लेता, कभी कभी गीता से और कभी कभी उपनिषदों से बोल लेता हूं, मेरी बातचीत हो जाती है। अब इतनी सारी अद्भुत अद्भुत गुण जिसके अंदर हों। अभी अगली बात बड़ी खतरनाक। क्या कहते हैं? नाति मान्यता। इतने सारे गुणों के बाद भी उसके अंदर मान नहीं जगता है। दया, स्वाध्याय, दमन, शुचि, यज्ञ, तप, जप, तीर्थम इत्यादि इतना सब कुछ करने वाले इंसान, पर उसके अंदर मैं श्रेष्ठ हूं, मैं पूज्य हूं, मैं बड़ा हूं, ऐसा भाव नहीं आता है। ऐसा भाव नहीं आता है, सरल रहता है। श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ऐसी दैवी संपदा वाले व्यक्ति जो हैं उनके ये लक्षण होते हैं, ये लक्षण हैं उनके। किसी की निंदा करनी नहीं, किसी की निंदा सुननी नहीं, सब भूत प्राणियों पर दया, इंद्रियों का विषय से संजोग होने पर भी आसक्ति नहीं, अंतःकरण में उपरामता रहती है, चित्त में कोई चपलता नहीं होती है, कर्म में हमेशा दया होती है, इंद्रियों में दमन होता है, यज्ञ दानस तप ये सब चलता है, और उसके बाद भी अपने आप को पूज्य नहीं मानता है, श्रेष्ठ नहीं मानता है, बड़ा नहीं समझता है। लोग मेरे पांव छुए ऐसा उसको कोई ख्याल भी नहीं आता। ये दैवी संपदा आपको प्राप्त करनी है। इसी दैवी संपदा को प्राप्त आप कर लेंगे तो ही ध्यान और ज्ञान की स्थिति आपकी बनेगी। अन्यथा ज्ञान भी सिर्फ अभिमान देगा और ध्यान भी गुड वे ऑफ रिलैक्सेशन, बस इतना ही होगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसा आदमी जब भी ध्यान के लिए आंख बंद करेगा तो नींद में जाएगा, तंद्रा में जाएगा, और क्या करेगा? यहां मन में विचार मक्खियों की तरह उड़ते रहेंगे, मन टिकेगा ही नहीं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुनो उवाच ये शास्त्र विधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर
केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों की पूजन करता है, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, कैसी है? सात्विकी है कि राजसिक है कि मां तामसी है? श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान कहते हैं मनुष्यों को वह बिना शास्त्र संस्कार के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, सात्विकी, राजसी और तामसी, इस प्रकार 3 प्रकार की होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्चद्रः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही होता है, अर्थात जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वह वैसा ही उसका स्वयं का भी स्वरूप होता है। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामस जनः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्ष राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य तामसी जो मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। पहले श्लोक को पहले लेते हैं। जो प्रश्न पूछा है अर्जुन ने, वो कहता है कि प्रभु आप जरा ये हमें बतलाइए, क्योंकि अभी तक आपने मुझे ये सब तो बतलाया कि दैवी संपदा क्या होती है और आसुरी संपदा क्या होती है। आपने मुझे ये भी बताया कि जो दैवी संपदा वाले हैं वो सात्विक की भक्ति करते हैं और जो आसुरी स्वभाव वाले हैं वो दूसरों को कष्ट दे करके प्रसन्न होते हैं, कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और अपने माँ पिता गुरु का आदर सत्कार सम्मान नहीं करते हैं, दंभ करते हैं, अभिमान करते हैं। परंतु ये भी देखा गया कि ऐसे अभिमान करने वाले दंभी घमंडी पुरुष भी पूजा पद्धति तो कुछ ना कुछ सब करते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जो कुछ ना कुछ ना करता हो। तो शास्त्र विधिवत पूजा और शास्त्र विरुद्ध पूजा, 2 तरह की पूजा जो मैंने सुनी देखी। इस विषय में मैं यह जानता हूं कि बहुत लोग जो हैं वो शास्त्रों का तिरस्कार करके ऐसी ऐसी जगह में श्रद्धा करते हैं, ऐसे ऐसे देवों को पूजते हैं, ऐसे ऐसों की पूजन करते हैं जिनका पूजन आप क्या कहोगे वो कैसा है और किस प्रकार का है। एक घमंडी आदमी रोज मंदिर जाता है, रोज शिवालय में जल चढ़ाता है। एक दंभ दर्प करने वाला रोज क्रूरता पूर्वक दूसरों को सताता है पर रोज वैष्णो देवी की आरती भी गाता है। आतताई, लोभी, आतंकी, वो भी तो कहीं ना कहीं सर झुकाता है। तो ऐसे पूजा पद्धति करने वालों का आप क्या हशर देखते हैं, उनकी पूजा कैसी होती है, उनकी स्थिति कैसी होती है, उनका अंतःकरण कैसा होता है, सो आप हमको कहिए। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन तूने जो बात पूछी है ये बात तो समझने लायक है ही, क्योंकि उनके आसपास में ही ऐसे करोड़ों उदाहरण मौजूद थे जिन्हें देख करके आदमी चक्कर में पड़ जाए कि इनकी श्रद्धा, इनके जीवन में कुछ ना कुछ भक्ति तो चल रही है, कुछ ना कुछ दान और सेवा भी चल रहे हैं, पर ये कैसे हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य के संस्कार होते हैं वैसे वैसे उनके विचार होते हैं। अब संस्कार किसको कहते?
अनंत जन्मों में जो हमने अनंत कर्म किए हैं, हर कर्म ने आपके मन में एक छाप, एक इम्प्रेशन छोड़ा है। उसी छाप, उसी इम्प्रेशन को हम संस्कार कहते। These are very deep rooted impressions. यूं समझिए, आप रोड किनारे खड़े हैं, एक ट्रक गुजरा तो धुआं उड़ाता हुआ ट्रक निकल गया, ट्रक चला गया, लेकिन उसका धुआं अभी भी हवा में है, आपकी सांस में अंदर जा रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। कोई फूलों की टोकरी लिए हुए तुम्हारे सामने से गुजर गया, बंदा भी चला गया, अपनी टोकरी भी ले गया, पर पीछे से खुशबू की कुछ लहरें छोड़ जाता है। इसी प्रकार से आपके द्वारा जो भी कर्म होते हैं, उन कर्मों के जो रिमाइंडर, जो लेफ्ट ओवर हैं, वो इंप्रेशंस को, उन छाप को, उन हस्ताक्षरों को हम संस्कार कहते। तो संस्कार विचार नहीं होता है, संस्कार विचार और कर्म के अवशेषों को कहते। आपके संस्कार आपके अंतःकरण को सात्विकी या राजसी या तामसी स्वभाव का बना देते। देखिए, एक छोटा बच्चा जन्म लिया है, अभी 2 साल 3 साल का है, लेकिन इतना क्रोध है उसमें, मारता है, मां को मारता है, बाप को मारता है। इस बच्चे के संस्कार रजोगुण के, तमोगुण के। अभी उसको यह भी नहीं पता है कि ये गलत होता है या ये सही होता है। एट द लेवल ऑफ द कॉन्शियस माइंड द चाइल्ड हैज नो अंडरस्टैंडिंग। मां को पीट रहा है, वो मां से नफरत थोड़ी करता है, इंटेंशनली नहीं कर रहा है, लेकिन सब कॉन्शियस में उसके जो क्रोध भरा है, जो अग्नि घृणा की भरी हुई है, अब उसके सामने जो भी आ रहा है वो उनके ऊपर निकाल रहा है। इसी प्रकार आप देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, छोटी ही आयु में बड़े चुप से रहते, कुछ चुपचाप एक कोने में बैठे रहते, वो घर में है नहीं है पता ही नहीं चलता उनका। अब ये उनका स्वभाव माँ बाप की ट्रेनिंग से तो आया नहीं है, पर ये उनका स्वभाव कैसे बन गया? उनके संस्कारों की वजह से बन गया। एक बच्चा है, वो गुरु को देखता है, किसी संत को देखता है, हाथ जोड़ लेता है। और एक बच्चे हैं, उनको बोलो प्रणाम करो, वो ढीठ होकर आकड़ जाते हैं, लड़ने लगते हैं, पैर ठुड्डे मारने लगते हैं आगे से माँ को।